नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपका अपना अकेडमी शारदा अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग 2022 स्टैंडर्ड मैथ का पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। साथ साथ में 2020 का क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारा बच गया था, जो हम नहीं कर पाए थे उसमें। उसमें 15-16 जो मेरा 2020 का है, बाकी सब क्वेश्चन 2022 के स्टैंडर्ड मैथ के। पहला क्वेश्चन आइए सोल्व करते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है कि भैया पी ऑफ ए जो है बड़ा है पी ऑफ ए से। पहले समझिए होता क्या है। देखिए इसे बोलते कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के सर। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी अगर मेरा मान लीजिएगा 0.2 होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ कितना आएगा 0.8 आएगा। एक बताइए, और 0.3 हुआ माइनस किया अपने इसमें तो कितना 0.7 आएगा। यानी पी ऑफ ए मेरा बड़ा है, तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आगे एग्जाम आगे, तो क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन आ गया भैया कि मान लीजिए पी ऑफ ए दिया है और ग्रेटर देन पी ऑफ ए दिया है, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी ट्रू होगा। ऐसे मान लीजिए अगर बोलूँ मैं कि अगर मेरा मान लो 0.2 मान लो ये होता, तो 0.2 माइनस करते यहाँ पर कितना 0.8 आता, 0.3 होता कितना 0.7 आता। मतलब ऐसा ही पूछे एग्जाम में क्या ट्रू ही तो होगा। पर अगर क्वेश्चन में अगर ये लिख दें ऑलवेज, तब फॉल्स होगा। दोनों केस में फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दूसरा क्या है उसमें, दूसरा क्या है। दूसरा अगर छोटा है तो बड़ा होगा, बड़ा है तो छोटा होगा। तो यानी यहाँ पर ऑलवेज लिखा जाएगा, तो यानी क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो ट्रू था, ट्रू लिख दिया हमने। अब सही ज्ञान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 353 मंडेज और लीप ईयर 2020 इज 3/7। पर सही बात को, अगर कभी भी लीप ईयर बोलेगा आपको, लीप ईयर बोलेगा उसका आंसर 2/7 होता है, और नॉन लीप ईयर बोलेगा उसका आंसर होता भी हमारा 1/7 होता है। तो 3/7 कभी आ सकता ही नहीं है, कभी आ सकता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी समझ लीजिए इसको कि भैया अगर लीप ईयर होगा तो 2/7 आंसर होगा, नॉन लीप ईयर हो तो भाई 1/7 होगा, 3/7 कभी आ सकता ही नहीं है, इसका आंसर होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। याद दिया पी ऑफ ई इक्वल टू 0.63 और पी ऑफ ई डेस पूछा आपसे। देखिए अभी हमने ये सही लिखा था हमने कि भैया पी ऑफ ई, या देखिए करते इसको अच्छे से, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डेस इक्वल टू 1। पी ऑफ ई कितना मेरा है 0.63 प्लस पी ऑफ ई डेस लिखो आपने इक्वल टू 1। देखिए प्लस में है क्या गया, हमें माइनस होगा, तो बताइएगा पी ऑफ ई डेस इक्वल टू 1 माइनस 0.63, या कितना गया 0.27 पी ऑफ ई डेस आ गया। जी हाँ दोस्तों, खत्म हो गया, आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा 0.27। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ -5 नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ होता है हमारा, स्टार्ट होता है 1 स्टार्ट होता है हमारा, होता है 1 स्टार्ट होता है हमारा। पर यहाँ क्या लिखा है -5, तो भाई -5 तो हो सकता ही नहीं है, इसी से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी होगी 0 होगी। क्या उसकी होगी, 0 होगी इसकी। आई होप कितना समझ आ चुका होगा। अब आइए एक 2 मार्क क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ लगे। देखिए हाँ, इसका आंसर फॉल्स था, इसका आंसर ट्रू था, फॉल्स था, ट्रू था। इसका आंसर था 0.27 आया, इसका आंसर क्या आया 0 है। अब लिखा है कि भैया, अब लिखा है कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स और प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ। देखिए यहाँ क्या बोला कि भाई ये कार्ड हमने सेलेक्ट किया 52 कार्ड में से। तो पहले आए समझिए कुछ, इसमें बात समझिए। पहले 52 कार्ड होते हैं सर, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड में देखा जाए 2 कार्ड होते हैं सर, डायमंड होता है, हार्ट होता है, कितना तो 13 और 13 होते हैं। ऐसे ही बात करूँ अगर मैं ब्लैक कार्ड बात करूँ मैं, तो यहाँ पर स्पेड और क्लब होता है, यहाँ भी 13 और 13 होता है। स्पेड और क्लब, डायमंड और हार्ट, सभी क्या होता है 13 13 होते हैं। 13 13 13 करेंगे कितना 52 आ जाएगा। देखिए इसमें भी बात करूँ मैं, तो आपके पास एक एक्का होता है, फिर 2 से गिनती चालू होती है और कहाँ जाती है, इसमें जाती है पर 10 तक जाती है। उसके बाद से जोकर आता है, किंग क्वीन आता है और किंग आता है, ठीक है। तो देखिए तो सभी में ये होगा, पहले एक का होगा, फिर 2 से गिनती चालू, 2 3 4 5 करते कहाँ से आएंगे 10 तक। गिनती एक चालू नहीं होती, गिनती एक चालू होती नहीं है। फिर जोकर, किंग और क्वीन ये होते हैं। ऐसे यहाँ भी होंगे सर, एक का 2 से लेकर 10 तक, फिर जोकर, किंग, क्वीन, ठीक है। अब देखिए समझो आपको, हम यहाँ बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि जोकर, क्वीन और किंग को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेस कार्ड। देखिए तो बताइए इसमें भी तीन फेस कार्ड है, तो इसमें कितना हो, 3 फेस कार्ड होगा।
इसमें कितना फेस होगा, 3 ही होगा, इसमें फेस कितना होगा, 3 ही होगा। तो देखो 3 3 3 6, तो 6 फेस कहाँ हो गए, रेड में हो गए, और 6 कहाँ हो गए ब्लैक में हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात सुनिए पहले। मैंने कहा बाउंड कार्ड होते हैं 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 में 13 डायमंड 13 हार्ट, उस ब्लैक वाले 26 में 13 स्पेड और 13 क्लब। मैंने कहा कि हर एक 13 में एक एक्का होगा, इसको एक बोलते हैं हम लोग। फिर हमारे क्या हो, 2 से गिनते, 2 3 चालू गिनती चालू कहाँ जाएगी, 10 से जाएगी। और क्या होगा, जोकर क्वीन किंग होगा। हमने कहा कि जोकर क्वीन किंग को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। तो हर एक में 3 कार्ड होगा, डायमंड में 3 होगा, हार्ट में भी 3 होगा, स्पेड में भी 3 होगा, और क्लब में भी 3 होगा। कोई पूछे आपसे कि रेड में कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, 3 और 3 6 होगा। कोई पूछे ब्लैक में कितना होगा, क्या बोलेंगे, 3 और 3 6 होगा। और इंडिविजुअली एक में पूछे आपसे डायमंड कितना, क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, हार्ट में 3 बोलोगे, स्पेड में 3 और क्लब में भी 3 बोलोगे। और टोटल कितना होगा, तो देखिए 3 3 6 और 3 9 और 3 12 होगा। आई होगी तो समय बाद चुका होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्पेड कार्ड कितना है, स्पेड कार्ड कितना हमारे पास है, 13 है। कितना हमारे पास है, 13 है। रेड फेस का कितना है, देखिए रेड तो हमारे यहाँ हो गया, और फेस का कितना है, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 था। देखिए यहाँ भी लिखा ना 3 3 था, 6 लिखा था, तो 6 में रेड फेस कार्ड है और 13 में लगा है स्पेड कार्ड है। और आइए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, खत्म क्वेश्चन हो चुका हमारा। ठीक है, अब इसको पहले लिखते कैसे हैं, हमेशा आप कैसे लिखेंगे आप लोग कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे हमेशा। देखिए बताइए कितना कार्ड के पास टोटल है, 52 कार्ड। तो यहाँ पे कितना फेवरेट आउटकम होंगे आपके, 12 होंगे। टोटल नंबर आउटकम कितना होंगे, 12 होंगे। उसके बाद जो भी पूछा ना, पहले का पूछा स्पेड कार्ड, लिखिए आप 1, इसको मानिए इवेंट ए मानेंगे, इवेंट ए क्या मानेंगे स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड। अब ध्यान देंगे, आप समझेंगे बात को आप लोग। आपने क्या माना, इवेंट ए क्या माना, अपने स्पेड कार्ड माना। इसका अर्थ क्या हुआ, अपना हम कैसे लिखेंगे इसको, हमें लिखेंगे पहले बार लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। देखिए यहाँ था हमारा टोटल आउटकम, यहाँ क्या लिखे हम लोग, फेवरेबल आउटकम। जो हमें चाहिए होता है ना, उससे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। बताइए स्पेड का कितना था, 13 था, अभी लिखा ना स्पेड कितना था, लिखा था ना आपने स्पेड कितना था, 13 था। तो यहाँ कितना रहेगा मेरा, 13 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय, फेवरेबल आउटकम किसका, ए का, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ये फेवरेबल कितना आउटकम कितना था मेरा, 13 था। 13 डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, हम करेंगे 52। अगर इसको काटना है काट दिया आप उसको, तो 1/4 होगा, 1/4 होगा। पी ऑफ ए कितना निकला हमारा, 1/4 निकला। अब ऐसे क्वेश्चन क्या बोला, 2 क्या बोला है, 2 में से लिखेंगे हम लोग। इसे क्या मान, ए मान, इसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे, इवेंट बी। क्या लिखेंगे, रेड फेस कार्ड। बताइए रेड फेस कार्ड कितना था हमारा, 6 था। 3 डायमंड से, 3 हार्ट से था हमारा, किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ फिर आप क्या लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे यहाँ पर। जो कितना मेरा होगा भाई, 6 होगा, तो 6 लिख दिया आपने। फिर आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी, फेवरेबल आउटकम्स 2 किसका, बी का, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए आप तो फेवरेट आउटकम कितना मेरे पास था, मेरे पास 6 था, 6 डिवाइड बाय बाउंड कर देंगे आपको। ठीक है, फिर अब चाहे काटना चाहे काट दे इसको, तो कितना आएगा मेरा, आएगा 2 से काटोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना मेरा आएगा 26, कितना मेरा आएगा 26 आएगा। जी हाँ दोस्तों, खत्म हो गया हमारा इस रैंडम मैथ का भी पीवाईक्यू खत्म कर दिया हमने। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2022 के बेसिक मैथ का, पीवाईक्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज लेते हैं, धन्यवाद।